हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा, है ना। आखिर भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भविष्यवाणी कैसे की। बहुत ही सुंदर रहस्य दोस्तों, आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि क्या भगवान श्री कृष्ण ने कैसे कलयुग की भविष्यवाणी कर दी कि कलयुग कब खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले ये बात करें कि कलयुग का अंत कैसे होगा, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की भविष्यवाणी की। तो देखिए दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखिए और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना। देखिए, आप मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो, और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं अगर आपके पास कुछ भी ऐसा लग रहा है कि कलयुग की सीमा कब तक है, या कलयुग का अंत कब होगा, या फिर क्या कल की अवतार हो चुका है या नहीं। अवश्य बताएं, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो ज़रूर बताएं। दूसरी बात ये कि देखिए, कलयुग हिंदू धर्म के अनुसार 4 युगों में, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का अंतिम युग, कलयुग अंतिम युग है, ठीक है ना। यह पाप, अधर्म और आध्यात्मिक पतन का युग माना जाता है। यह युग श्री कृष्ण के पृथ्वी के प्रस्थान के तुरंत बाद प्रारंभ हुआ, लगभग 3102 ईसा पूर्व मान के चलिए। अब श्री कृष्ण ने कलयुग की भविष्यवाणियां कैसे की। तो देखिए, सबसे पहला, धर्म केवल दिखावे का रह जाएगा। धर्म केवल दिखावे का रह जाएगा। झूठ बोलना, धोखा देना और धन ही मुख्य मूल्य बन जाएगा। मतलब मनुष्य जो है वो ऑल ओवर पूरा धन को ही सब कुछ मानने लगेगा। दूसरी बात है कि स्त्रियां और पुरुष दोनों ही कामुकता में लिप्त रहेंगे। माता पिता और गुरु का आदर तो बिल्कुल नहीं होगा। वर्षा असमय होगी, अनाज कम होगा। ब्राह्मण भी अपना धर्म भूलकर धन के लिए यज्ञ कराएंगे। उनको कोई पूजा पाठ से मतलब नहीं रहेगा, वो केवल धन के लिए ही अपनी पूजा पाठ यज्ञ कराएंगे, ठीक। शासन में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जब ये बिल्कुल अपनी सीमा पर आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि जो कलयुग का अंत है वो आरंभ हो चुका है। अब दूसरी बात, कल की अवतार का आगमन। तो देखिए, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अग्नि पुराण, हमने सबको देख के ही आपको बता रहे हैं। सबसे पहली बात, श्री विष्णु कल के अवतार में कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। उनका जन्म संभल ग्राम में होगा। वे एक घोड़े पर सवार होकर तलवार से अधर्म का नाश करेंगे, पूरी पृथ्वी को पाप मुक्त करेंगे और समाज को पुनः धर्म के मार्ग पर लाएंगे। दूसरी बात, भयंकर प्राकृतिक आपदाएं जब होने लगेंगी, भूकंप बढ़ने लगेगा, बाढ़, सूखा, महामारी, ये सब अंतिम समय में तीव्र हो जाएंगे। मनुष्यों का जीवन छोटा और कठिन होगा। अंत कैसे संकेत आएगा आपको, जब मनुष्य का औसत जीवन काल केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगा। जन्म और मृत्यु के बीच कोई स्थिरता नहीं रहेगी। स्त्रियां और पुरुष विवाह की मर्यादा से हटकर संबंध बनाएंगे। सच्चे संतों का लोप हो जाएगा। अब देखिए, कलयुग की कुल अवधि क्या है। तो देखिए, कलयुग की जो अवधि है वो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, 4,32,000 वर्ष है। और अब तक जो बीत चुका है 2025 तक, तो लगभग केवल अभी 5127 वर्ष हुए हैं। अभी भी लगभग 4,26,873 वर्ष शेष हैं। देखिए, अभी भी कुछ आधुनिक संत, योगी, रहस्यमय परंपराएं ये संकेत करती हैं कि एक छोटा सांधि काल आएगा, और जहां कलयुग का प्रभाव अचानक घटेगा और सतयुग का बीज रोपित हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है, क्या कहा है श्रीमद् भागवत कथा में, कि धर्म की रक्षा हेतु मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। इसका अर्थ यही है कि यदि आप सत्य, भक्ति और सेवा के मार्ग पर चले तो आप कलयुग में भी शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। कलयुग का अंत अंधकार से नहीं, धर्म की पुनर्स्थापना से होगा। श्री कृष्ण ने केवल विनाश नहीं बल्कि पुनर्निर्माण की भविष्यवाणियां की है। कल की अवतार की प्रतीक्षा, साधना और सच्चे जीवन का अभ्यास, यही सच्चे भक्त का धर्म है। देखिए, जो श्री कृष्ण द्वारा बताया गया हमें कलयुग के बारे में, तो वो भागवत पुराण, महाभारत के उद्धरण और वर्तमान युग से मिलान किया गया है ना। कलयुग का चरम पतन होगा, जैसे सामाजिक, धार्मिक, पर्यावरणिक गिरावट, है ना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युग परिवर्तन होगा। अब जैसे आशा तो यही है कि जो श्री कृष्ण ने वचन दिए हैं, है ना, भक्तों के लिए उन्होंने ये संदेश दिया है कि जो श्री कृष्ण के वचन है वो अपनाएं।
साधना करें, नाम जप करें, धर्म पालन करें। कलयुग में मोक्ष का सरलतम मार्ग है ना, कि यदि आप ये सब करते हैं तो आपको अवश्य ही मतलब मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और आप बिल्कुल धर्म के रास्ते पर चलने लगेंगे। ठीक। दूसरी बात ये कि जो युगों का चक्र है वो सतयुग से कलयुग तक चलेगा। अब कलयुग चल रहा, कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा, है ना। तो हर युगों की अपनी अपनी एक सीमा है। ठीक। चलिए, तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि कैसे मतलब जो कलयुग की भविष्यवाणियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने कैसे करी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।